हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सेम 4 का डीएससी अटेंड करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अमेरिकन लिटरेचर। इसमें हम करेंगे आज एवोल्यूशन, जिसको लिखा है शर्मन एलेक्सी ने। चलिए अपने पोएट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि प्रोमिनेंट पोएट, स्क्रीन राइटर और फिल्म मेकर हैं, नेटिव अमेरिकन थे ये। और इनको जाना जाता है इनके ह्यूमरस एक्सप्लोरेशन, नेटिव अमेरिकन लाइफ के बारे में ज़्यादा लिखते थे और ये थीम देते थे पॉवर्टी, ट्रॉमा और रेजिलियंस की, और ये एलिमेंट्स को ब्लेंड अच्छे से कर पाते थे पोइट्री, प्रोज और पर्सनल नैरेटिव में। इनके वर्क्स को बहुत अवार्ड्स भी मिले हैं और इन्हें लीडिंग फिगर कहा गया है कंटेम्प्रेरी नेटिव अमेरिकन लिटरेचर में। तो चलिए अपनी पोम स्टार्ट कर लें, एवोल्यूशन। तो लाइंस वाइज हम पढ़ते हैं। पहली लाइन लिखी है, बफेलो बिल open a pawn shop on the reservation right across the border from the liquor store and he opens 24 hours a day, 7 days a week। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, इधर हम देखेंगे कैसे सीक्वेंशली हमें समझा रहे हैं थ्रू आउट सेटिंग्स के थ्रू। कैसे एक बफेलो बिल है, उसने अपनी शॉप ओपन करी है राइट अक्रॉस, मतलब लिकर शॉप के वहीं पे ओपन करी है। उसको पता है कि जब कोई पीने आएगा लिकर शॉप के वहां पे तो उसके यहाँ पे जरूर आएगा। और इधर हमारे पोएट बताते हैं कि कितना कनिंग है बफेलो बिल कि वो ओपन रहते 24 आवर्स 7 डेज अ वीक, क्योंकि उसको बेनिफिट चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट चाहिए अपने बिजनेस से। तो थ्रू आउट द पोम हम क्या देखने वाले हैं, थ्रू आउट द पोम एलेक्सी 2 क्रूशियल प्रॉब्लम्स हमें बताने वाले हैं जो नेटिव अमेरिकन के लिए थी। पहला अल्कोहलिज्म, जो हमने देख लिया कि यहाँ पे एक वेंचर हमने देखा था लिकर स्टोर का, और दूसरा गैम्बलिंग। इसकी वजह से उनको पॉवर्टी और डिप्रिवेशन सफर करना पड़ा और ये हम डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द पोम। नेक्स्ट लाइन्स की ओर बढ़ते हैं हम। And the Indians come running in the jewelry television sets, a VCR full-length bedded buckskin outfit. It took Inez News 12 years to finish. Buffalo Bill। तो स्पीकर इधर क्या पॉइंट आउट करते हैं, पहले बताते हैं कि जो इंडिजीनियस लोग हैं वो भाग के आते हैं इसकी शॉप में, मतलब कि क्या शो इधर करे, डेस्पिरेशन इंडिजीनियस लोगों का। इधर बताते हैं कि कोई इनेज न्यूज है, उसको 12 साल लगे थे एक आउटफिट बनाने के लिए, उसने यहाँ पे सेल कर दिया। इधर क्या पोर्टल है, ये कितना नेटिव अमेरिकन कितने एडिक्टेड हो गए हैं। और ये भी शो करता है ऑथर, ये बताते हैं कि बस बफेलो बिल इन जो आइटम्स हैं इनको बस एज अ मॉनेटरी गेन यूज करते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं करता। वो बोलते हैं कि उसे कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस नहीं देखता, वो बहुत कम अटेंशन देता है, उसे बस चीजें चाहिए और बहुत कम पैसे देता है और ये चीजें लेके वो अपने म्यूजियम में डाल देता है। उसे बस वैल्यू चाहिए, इनकी प्रॉफिट देखता है वो। इसका मतलब उसे पता है क्या वर्थ है, लोग उसके म्यूजियम से ये आइटम्स लेंगे, बट फिर भी वो इंडिजीनियस लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, उनके कल्चर को एक्सप्लॉइट करता है अपने खुद के गेन के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन्स पे। Takes everything the Indians have to offer, keeps it all catalogued and filled in storage room. The Indians pawn their hands, saving the thumbs for last they pawn। मतलब इधर क्या है, बफेलो बिल जो है अभी भी वो एक्सप्लॉइट कर रहा है और मिसट्रीट कर रहा है इंडिजीनियस लोगों को। वो उनका चीजें खरीद रहा है, मतलब उनका कल्चर खरीद रहा है, उसको उसका सिग्निफिकेंस नहीं पता। वो बस उसको लगता है कि कल्चर ऐसी चीजें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उनकी सफरिंग की वो केयर नहीं करता। तो ये अपसेटिंग है। स्पीकर बोलते हैं कि वाइट लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं है, लोग वो मनी को ऊपर रखते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं लोगों के ऊपर। तो बेसिकली इधर जो बफेलो बिल है ये रियल हिस्टोरिकल फिगर है जो पोर्ट्रे करता था इंडिजीनियस लोगों को, उनके कल्चर को एक्सप्लॉइट करता था अपने वाइल्ड वेस्ट शोज में। और ये जो बिल बफेलो है ये एक
एक फिगर भी है और सिंबल भी है कैसे वाइट ऑपरेसर्स ने उनको सफ़र करा, इंडिजीनियस लोगों को उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं शो करी। नेक्स्ट लाइन्स की ओर पढ़ते हैं। Their skeleton falling endless from the skin, and when the last Indian has spawned everything but his heart, Buffalo Bill takes that for $20। तो फोर्थ पार्ट इधर पोम में एलेक्सी अपना डार्क ह्यूमर और सरकाज़म शो करते हुए वाइट ऑपरेसर्स के बारे में बताते हैं कितने रूथलेस बन गए हैं, उनको कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। वो डिस्क्राइब करते हैं कैसे इंडिजीनियस लोग तो डेस्परेट है ही कि वो अपनी बॉडी पार्ट्स भी सेल कर रहे हैं, स्केलेटन। वो एक मेटाफर है कि वो अपनी सोल भी उन्होंने दे दी कि कितना ऑप्रेस्ड हैं ये लोग, कितना डिप्रेस कर रखा है वाइट ऑपरेसर्स ने इन लोगों को। और जो लाइन थी ह्यूमन हार्ट ओनली वर्दी $20, मतलब कितने क्रूअल हैं वाइट कॉलोनाइजर कि वो किस हद तक जा सकते हैं इंडिजीनियस लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। और ये रोज़मर्रा की रियलिटी है नेटिव अमेरिकन की, कैसे वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। Closes up the pawn shop, paints a new sign over the old, calls his venture the Museum of Native American Cultures, charges the Indians $5 a head to enter। तो लास्ट पार्ट में हम देखते हैं कि एलेक्सी फिर से यूज करें इधर आयरनी और सटायर बफेलो को दिखाने के लिए कि वो कैसे अभी भी एक्सप्लॉइट करे इंडिजीनियस लोगों को। उसने अपनी पॉन शॉप बंद कर दी क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने हर कुछ सब कुछ अपना बेच दिया। अब वो ओपन कर रहा है एक म्यूजियम जिसका नाम है द म्यूजियम ऑफ नेटिव अमेरिकन कल्चर। ये सेम प्लेस पे है। वो बफेलो ऐसे दिखाना चाह रहा है कि वो उनका कल्चर दिखाना चाह रहा है, उनके कल्चर को बचाना चाह रहा है, बट नहीं, उनका वो पेन दिखा रहा है। रियलिटी में वो डिस्प्ले करके वो अपना ही उनको पेन हो कि हमने सब बेच दिया। उनको कितना ह्यूमिलिएट फील होगा अपनी चीजें देख के एक म्यूजियम में। और ये शो करता है कि ऐसे बफेलो बिल उनकी सफरिंग से भी प्रॉफिट गेन कर रहा है। तो इधर तो हमारा पोम खत्म होगी, बट थीम्स तो बची है ना जो इम्पोर्टेंट रहती हैं। कैसे बफेलो बिल ने एक्सप्लॉइट करा और कमोडिटाइज कर दिया उनका कल्चर इंडिजीनियस लोगों का, कितने डेस्परेट थे। नेक्स्ट है इंडिजीनियस लोग जिन्होंने अपना सारे पोजेशंस सेल कर दिए। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल ट्रॉमा एंड ऑपरेशन की किस ऑपरेशन फेस करते गए इंडिजीनियस लोग, इधर हम वो भी दे सकते हैं। और आयरनी और डार्क ह्यूमर थ्रू आउट हमारे पोएट ने यूज करा। और यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हुए जाना। और आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, कुछ भी समझना है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। और ये आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। Until then, thanks for watching. Bye bye. खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।